नमस्ते प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज हम साधकों की कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, साधकों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो साधकों को उनके स्वभाव के हिसाब से मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले प्रकार के साधकों के स्वभाव के हिसाब से उनकी तुलना एक बंदर के बच्चे से की जा सकती है। वहीं दूसरे प्रकार के साधक की तुलना बिल्ली के बच्चे से की जा सकती है। अब अगर आप बंदर के बच्चे को देखें तो वो स्वयं अपनी माँ को अपने हाथों पैरों की मदद से अपनी माँ को पकड़े रहता है। वहीं बिल्ली का बच्चा बिल्ली की माँ द्वारा उसके मुंह से पकड़ा रह जाता है और बिल्ली की माँ उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जहाँ भी उसे छोड़ देती है वो बस म्याऊं म्याऊं करके वहीं पड़ा रहता है। बंदर का बच्चा अपनी माँ को स्वयं अपने प्रयासों से पकड़े रहता है। इस कारण से कभी कभी भूलवश चूकवश वो गिर पड़ता है, जिससे उसे चोट भी लग जाती है। लेकिन वहीं बिल्ली का बच्चा अपनी माँ के द्वारा पकड़ा रहा जाता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, इसलिए गिरने का कोई खतरा नहीं होता। तो बेसिकली ज्ञान मार्ग और कर्म योगी होते हैं, जो साधक होते हैं, वो स्वयं के प्रयासों से उस भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। इस कारण से कभी कभी उनमें अहंकार भी आता है, घमंड भी आता है और गिरने का खतरा निरंतर बना रहता है। वहीं दूसरे प्रकार के साधक भक्ति मार्ग की ओर चलते हैं, भक्त स्वभाव के होते हैं। वो पूर्णतया अपने गुरु पर, उस ईश्वर पर निर्भर होते हैं। वो सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको जैसे जिधर और जब भी ले जाना हो आप ले जाएं। हम चीज़ों के लिए सज्ज हैं। वो पूर्ण समर्पण करके उस गुरु के और ईश्वर के चरणों में बैठ जाते हैं, जिससे गिरने का खतरा कभी रहता ही नहीं और निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये मुख्य रूप से दो तरह के साधकों के वर्गीकरण के बारे में था। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।